इंडिया अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी और पोटेंशियल के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक सवाल हमेशा आता है, क्या करप्शन के साये में बिजनेस ग्रो कर सकता है? यह ऐसे एक्सप्लोर करता है उन चैलेंजेस को जो फॉरेन कंपनीज फेस करती हैं एथिकल डायलेमास के साथ इंडिया के कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में। करप्शन एक साइलेंट टैक्स की तरह है जो प्रॉफिट्स को कम करता है और फेयर कंपटीशन को खराब करता है। फॉरेन कंपनीज के लिए इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप में नेविगेट करना यूनिक चैलेंजेस पेश करता है। ये बस है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर करप्शन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। यह न केवल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डाइवर्ट करता है बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी सप्रेस करता है। यह एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है जहां फेयर कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन लोगों को फेवर करता है जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और ऑनेस्ट बिजनेसेस को पीछे छोड़ देते हैं। देता है। यह फ्री और फेयर मार्केट के फैब्रिक को ही कमजोर करता है, जिससे मार्केट इंटेग्रिटी पर सवाल उठते हैं। एथिकल कंपनीज को डिस्करेज करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है। यह एक विशस साइकिल क्रिएट करता है जहां करप्शन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एक दूसरे को फीड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक हेल्थी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल हैं। लेकिन करप्शन सीक्रेसी में बढ़ता है और यह शैडो इकोनॉमी को प्रोमोट करता है, रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करता है और पब्लिक ट्रस्ट को कम करता है। यह सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी बढ़ावा देता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी अनसर्टेनिटी और रिस्क क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करने से कतराते हैं, जिससे वो कैपिटल इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं। यह ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्लो डाउन करता है और सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। इंडिया बहुत समय से करप्शन से जूझ रहा है। यह प्रॉब्लम डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन से लेकर माइनिंग और डिफेंस तक करप्शन ने देश की प्रोग्रेस पर बुरा असर डाला है। यह वाइड स्प्रेड करप्शन कई फैक्टर्स का रिजल्ट है, जिसमें वीक गवर्नेंस, इनएडिक्वेट लॉ एनफोर्समेंट और इंप्यूनिटी का कल्चर शामिल हैं। इस डीप रूटेड इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें सिस्टेमिक रिफॉर्म्स और सोसाइटल एटीट्यूड्स में बदलाव शामिल हैं। करप्शन के साथ इंडिया की स्ट्रगल जारी है। ग्लोबल करप्शन इंडिसेस में उसकी रैंकिंग में दिखाई देती है। यह इंडिसेस जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स दुनिया भर के देशों में पब्लिक सेक्टर करप्शन के लेवल को मेजर करते हैं। हालांकि इंडिया ने रीसेंट ईयर्स में कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन उसकी रैंकिंग अभी भी एक कंसर्न है। करप्शन का बने रहना इंडिया की इमेज को ग्लोबल स्टेज पर खराब करता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकता है, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। सेक्शन 5, देश को हिला देने वाले घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम और ऑगस्टा वेस्टलैंड केस। इंडिया ने फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कई हाई प्रोफाइल करप्शन स्कैंडल्स देखे हैं। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैंडल और ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने देश और दुनिया को हिला दिया था। इन स्कैंडल्स ने करप्ट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेशंस के कनेक्शन को एक्सपोज किया और यह दिखाया कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस से लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स भी सेफ नहीं हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस और स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट की जरूरत पर जोर दिया ताकि ऐसी मैल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। सेक्शन 6, इकोनॉमिक फॉलआउट, करप्शन का भयानक असर। करप्शन के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा और डेवास्टेटिंग हैं। यह रिसोर्सेज को एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन से दूर कर देता है, जिससे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। इसके अलावा करप्शन पब्लिक ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशंस में कम करता है, जिससे सिनिसिज्म और एपैथी पैदा होती है। यह गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को कम करता है और इंस्टेबिलिटी का माहौल बनाता है,
जो इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा रोकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है। सेक्शन 7, तरक्की के लिए रुकावट। इन्वेस्टमेंट पर करप्शन का डर। करप्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी डिटरेंट है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ब्राइब्स की डिमांड और अनइवन प्लेइंग फील्ड का डर इन्वेस्टर्स को इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट करने से रोकता है। करप्ट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी की कमी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ा देती है। वे एक स्टेबल और रिलायबल बिजनेस एनवायरनमेंट चाहते हैं जहां रूल ऑफ लॉ हो और कॉन्ट्रैक्ट्स का सम्मान हो। करप्शन इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कमजोर करता है और अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट का माहौल बनाता है। सेक्शन 8, नुकसान का अंदाजा। करप्शन का आर्थिक नुकसान। करप्शन का इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हालांकि इसे ठीक से मेजर करना मुश्किल है। करप्शन न केवल आर्थिक संसाधनों को बर्बाद करता है, बल्कि यह समाज के नैतिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। यह एक ऐसा कैंसर है जो धीरे धीरे देश की आर्थिक प्रगति को खा जाता है। वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के स्टडीज ने अनुमान लगाया है कि करप्शन के कारण इंडिया की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हर साल कम हो जाता है। यह नुकसान केवल आंकड़ों में नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। यह लॉस्ट पोटेंशियल इंडिया के लिए एक दुखद अपॉर्चुनिटी है जो हाथ से निकल गई। करप्शन के कारण कई उद्योग बंद हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक असमानता गहराती है। करप्शन में वेस्ट होने वाले रिसोर्सेज को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में यूज किया जा सकता है, जिससे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। अगर इन सेक्टर्स में सही तरीके से निवेश किया जाए तो यह देश की प्रगति को एक नई दिशा दे सकता है। करप्शन को रोकने के लिए सख्त कानून और जागरूकता अभियान की जरूरत है, ताकि एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण हो सके। सेक्शन 9, वापस लड़ाई। करप्शन के खिलाफ इंडिया की लड़ाई। इस इशू की ग्रेविटी को समझते हुए इंडिया ने करप्शन से लड़ने के लिए कदम उठाए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई ने सिटीजन्स को गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने का अधिकार दिया है। लोकपाल और लोकायुक्तास जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना का उद्देश्य पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन को एड्रेस करना है। इसके अलावा इंडिया करप्शन के खिलाफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का सिग्नेटरी है। यह अग्रीमेंट्स क्रॉस बॉर्डर करप्शन और एसेट रिकवरी से लड़ने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 10, एक्शन की जरूरत। एक बेहतर करप्शन मुक्त इंडिया की ओर। यह एक ऐसा सपना है जिसे हम सभी मिलकर साकार कर सकते हैं। इंडिया में एक करप्शन फ्री बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक और हर व्यवसाय की भी है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां ईमानदारी और पारदर्शिता को महत्व दिया जाए। गवर्नमेंट, बिजनेसेस और सिटीजन्स को एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हमारे समाज को मजबूत और समृद्ध बना सकता है। हमें यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों को भी कमजोर करता है। इंडिया में काम करने वाली फॉरेन कंपनीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। वे हमारे देश में एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे सकते हैं और एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। उनके सहयोग से हम एक मजबूत और पारदर्शी व्यापारिक माहौल बना सकते हैं। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करके और करप्ट एक्टिविटीज में शामिल न होकर वे एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह न केवल भारतीय व्यवसायों के लिए बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी लाभकारी होगा। आखिरकार एक करप्शन फ्री इंडिया से सभी को फायदा होगा और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता साफ होगा। यह हमारे देश के हर नागरिक के लिए एक बेहतर भविष्य का वादा करता है। हमें मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा और एक उज्जवल और समृद्ध भारत का निर्माण करना होगा।